हरे कृष्णा। जब महाराज युधिष्ठिर संपूर्ण भारतवर्ष पर राज्य कर रहे थे, एक दिन उनके मित्र और परम भगवान श्री कृष्ण से उनकी कुछ विशेष विषयों पर चर्चा हो रही थी। ऐसे में युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है? कृपया करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके विषय में नारद मुनि ने भी स्वयं ब्रह्मा जी से जिज्ञासा प्रकट की थी। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को एक विशेष पौराणिक प्रसंग कह सुनाया था। अब मैं आपसे वही कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार ही विजय प्रदान करने वाली है और इसकी कथा का श्रवण सभी पापों का नाश करता है। त्रेता युग में जब भगवान राम अपने पिता की आज्ञा से वनवास गए थे, तब पंचवटी में दुष्ट रावण ने उनकी पत्नी माता सीता का हरण कर लिया था। उस समय भगवान राम ने अपनी भार्या को ढूंढते हुए लक्ष्मण के साथ अनेक वनों में भटक रहे थे। ऐसे में उनकी भेंट हुई जटायु से। जटायु ने सीता जी का वृतांत सुनाकर परम धाम को प्राप्त किया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहा। श्री राम ने वानर सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री राम समुद्र किनारे पहुंचे तो उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वाग्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण के वचन सुनकर प्रभु श्री राम वाग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम किया। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? भगवान राम ने मुनिवर से सारा वृतांत कह सुनाया और उनसे समुद्र पार करने का उपाय पूछा। ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दसवीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर कीर्तन करें और रात्रि में जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मणों को दान दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री राम ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। जो इस व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा।